आज माशाल्लाह बेसन का पतीसा जो है वो आज बना रहे हैं। और सबसे पहले आपको घर में कोई भी कढ़ाई हो, लेकिन पतीली हो, लेकिन हो वो अच्छी खासी खुली, क्योंकि उसके अंदर अच्छा आपने बेसन भूनना है और बड़े आराम से आपने इसको भूनना है, प्यार से भूनना है वहाँ तक कि आपको इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाए। जब तक इसकी खुशबू नहीं निकलेगी उस वक्त तक आपने इसको हल्की आंच के ऊपर भूनते रहना है। 400 ग्राम आपने इसके अंदर घी शामिल किया, बेसन डाला, घी शामिल किया और उसके साथ ही आपने तेल 100 ग्राम जो है वो इसके अंदर आप शामिल करेंगे। अच्छा, इसका जो मिक्सचर, ये जो हम इसका मिक्सचर बनाएंगे, ये बेसन और घी का, ये बहता हुआ इसका होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने कमी बेशी की या कम डाला तो उसमें भी आपको दिक्कत हो सकती है। 100 ग्राम तेल हम इसके अंदर शामिल कर दिया हमने, 400 ग्राम घी शामिल कर दिया और साथ ही हमने आधा किलो बेसन जो है वो शामिल कर दिया और हल्की आंच के साथ हम इसको भूनेंगे और साथ साथ आपसे बातें भी करते रहेंगे। इसकी वजह यह है कि इसके लिए तमाम चीज़ें जो हैं वो होना लाजमी, आपके पास क्या क्या चीज़ इसके अंदर इस्तेमाल होगी वो आपको लाजमी है कि पहले वो चीज़ें रखें, उसके बाद काम को शुरू करें। क्योंकि जैसे हम जब भी काम शुरू करते हैं तो उससे पहले देख लेते हैं कि इस मेथड के अंदर, इस काम के अंदर कौन कौन सी चीज़ जो है वो हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये नहीं है कि आपने इसको बेसन को भून लिया और भूनने के बाद भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आपको फिर वो मसला बन जाएगा। प्रॉपर तरीका करने का यही है कि सबसे पहले आपने तमाम चीज़ें जो हैं उसको अपने पास रखना है। फ़र्ज़ करो कि ऐसी 2 सिलाइयाँ, ये सरिये की सिलाइयाँ हैं, आगे से इनकी नोक बनाई गई है और पीछे से बिल्कुल प्लेन सरिया है। 2 सिलाइयाँ आपको ऐसी चाहिए और एक फ्राई पैन घर के अंदर जो कि बगैर मुट्ठी वाला, बगैर हैंडल वाला आपको एक फ्राई पैन चाहिए, ठीक है। और दूसरा कोई भी परात घर के अंदर हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसके अंदर आप चीनी बनाएं। चीनी बनाने के बाद उसके अंदर जब आप डालें तो फ़ौरन उसको पानी के अंदर हमने रखना है। तो पानी के लिए एक बर्तन, साथ उसके एक फ्राई पैन जिसके अंदर चीनी डालेंगे और साथ जो है वो अपनी सिलाई और तेल जो है ये आपके पास होना चाहिए और कढ़ाई जो है ये आपकी साफ़ सुथरी होनी चाहिए और आप इस पे काम कर सकें, क्योंकि आपके माइंड के अंदर ये ना चीज़ें, जो भी हमने ये चीज़ें आपको बताई हैं, जो आप इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके पास होनी चाहिए। ये ना हो कि आपका बेसन है तो घी नहीं है, घी है तो तेल नहीं है, तो ये तमाम चीज़ें आपको अपने पास रखनी चाहिए। तो ये जो काम है ये बिल्कुल रिलैक्स होकर करने का है। कोशिश करें इंशाल्लाह। ये थोड़ा सा मेहनत तलब काम तो है, लेकिन ये है कि ये बहुत मज़ेदार चीज़ है। पतीसा जो है बहुत ज़्यादा फरमाइश, आपने देखा होगा कि लाइव में भी आप करते हैं फरमाइश के, ये जी यहाँ पे हमसे गलती हो गई। आज हम साथ साथ आपको बताते जाएंगे कि यहाँ पे जो है ये इसका कांटा जो है चीनी का, खास करके इसमें सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो देखने वाली है वो है चीनी को कहाँ तक पकाया जाए, किस तरीके से उसका जो थिकनेस है उसको बरकरार रखा जाए और कहाँ पे आपने उस कांटे को चेक करना है, किस तरीके से करना है। ये इंशाल्लाह साथ साथ हम जैसे जैसे प्रोसेस को आगे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपको बताते चलेंगे, ठीक है। ये आराम से आपने हल्की आंच के ऊपर बिल्कुल फ्री माइंड होके आपने इसको हिलाते जाना है, हाथ नहीं छोड़ना। ये ना कहिएगा कि आप ज़रा सा छोड़ के आप कोई चीज़ लेने के लिए चले जाएं और दोबारा जब वापस आएँ तो बेसन आपका नीचे से जल चुका होगा। तो इन चीज़ों का ख्याल करना है। और मैं समझता हूं कि जो भी मेरे माइंड के अंदर कोई भी चीज़ होती है जो कि मैं कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं बता पाता काम की वजह से, क्योंकि काम को भी देखना होता है, ये वो चीज़ है कि इसकी प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस काम के अंदर जितनी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना माशाल्लाह अच्छा इसका रिजल्ट निकल के आएगा। एक दफ़ा गलती होगी, दूसरी दफ़ा गलती होगी, लेकिन होगा ये कि इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। ये पतीसा मैं भून रहा हूँ, खुशबू आने तक आराम से भूनूंगा। इसको क्या करेंगे, किस तरीके से बनाएंगे, ये आके आपको बताएंगे। अब वक्त हो गया ब्रेक का, लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे हमारा बेसन जो है ये आराम से भून रहा है। आप देख सकते हैं कि आंच जो है वो बिल्कुल धीमी सी आंच है और इसको उबाल देखिए कैसा आ रहा है। और इसकी जो बेसन, कच्चे बेसन की जो खुशबू है वो मुझे आ रही है, लेकिन ये उस वक्त तक मैं इसको हल्की आंच के ऊपर भूनता रहूँगा जब तक इसका जो है वो अच्छी सी खुशबू, इसकी बेसन की खुशबू। आपको पता है कि अगर बेसन भून रहा हो तो पता चलता है घर के अंदर के वाकई बेसन की जो है वो भुनाई हो रही है, और अगर ये देसी घी के अंदर हो तो बात ही कुछ और है। बारकैफ आजकल कहाँ इतना अफोर्ड कर सकता है आदमी। दूसरी बात यह है कि आपने इसको बड़ी तसल्ली के साथ, सबसे अच्छी बात तो यह है कि बेसन जो है इस पर मैं बहुत ज़्यादा मैं ताकीद करता हूं कि बेसन जो है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, अच्छा वाला होना चाहिए। और अक्सर आप ऐसा करें कि 5 किलो दाल ले लें और 5 किलो दाल लेके उसको पिसवा के रख लें। घर में अक्सर ज़रूरत पड़ती रहती है तो उसको आप पिसवा लें, पिसवा के घर में रखें, उसको छानें अच्छे तरीके से। आपको ये डाउट तो नहीं होगा कि बेसन के अंदर कोई और चीज़ है या मटरी है या वो बिल्कुल मटरी जिसे बोलते हैं, उसकी बड़ी अजीब सी कड़वी सी उसकी खुशबू आ रही होती है। लेकिन अगर अच्छा वाला बेसन होगा तो आपको ऐसे कच्चे बेसन की जो खुशबू है वो अच्छी मिलेगी आपको। तो मैं ये कहता हूँ कि आप अच्छे तरीके से बेसन जो है, बेसन चीज़
अगर टेस्ट लेना है आपने तो आपको इन चीज़ों को करना पड़ेगा, और इस पे जो है वो अमल अगर आप करेंगे तो आपकी चीज़ जो है, इतनी मेहनत करते हैं, चीज़ अच्छी ना बने तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं इसकी आप बनाई कर रहा हूँ उस वक्त तक कि जब तक ये खुशबू नहीं आ जाती। उसके बाद आपको बताएंगे कि फिर इसके साथ हम किस तरीके से पतीसा बनाएंगे इसका। ये आपने देखा कि अच्छी खासी इसमें से खुशबू जो है वो निकल के आ रही है, और मुझे पता है मेरी जितनी भी टीम है, कैमरामैन है और दूसरे जितने भी साथी हैं, वो ये कह रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। अब मैं इसको उतार दूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है आप देख रहे हैं कि इसका जो है वो टून भी, जो बेसन की पहले थोड़ी सी बेसन जैसी थी, अब थोड़ी सी टून जो है इसकी चेंज हो चुकी है और ब्राउनिश की तरफ चली गई है। अब आपने इसको उतार लेना है, और उतारने के बाद भी आपने इसको थोड़ा सा चलाते रहना है 1 से 2 मिनट तक। अच्छा, यहाँ पे 2 खाने के चम्मच जो है वो मेरे पास जो कॉर्नफ्लोर आपको बताया था वो आपने इसी के अंदर शामिल कर देना है। अच्छा, इसको पहले इसलिए नहीं डाला जाता कि ये कॉर्नफ्लोर जो है ये बहुत बारीक होता है। ये होगा ये कि जब आप इसको डालेंगे साथ ही आप इसकी बुनाई करेंगे, बेसन तो अपनी जगह बुनेगा लेकिन ये जो कॉर्नफ्लोर है ये उसके अंदर जल जाएगा। ठीक है, ये इतनी हीट है इसके अंदर कि ये ऑटोमेटिकली इसको भून देगा, तो इसको भूनने की साथ ज़रूरत नहीं है। आपने ये ज़रूर करना है कि जब आप इसको उतार के रखें, कॉर्नफ्लोर इसके अंदर शामिल करें, तो वो थोड़ी सी इसके अंदर डलियाँ सी आपको लगेंगी। आपको इसकी जो गुठलियाँ हैं उसको आपने हल्के हल्के हाथ के साथ चलाते रहेंगे, ऑटोमेटिकली वो भी घुल जाएंगी, मिल जाएंगी इसके साथ। ठीक है, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर जो कलर है, घर के अंदर अक्सर पीला कलर होता है, वो भी आपने तकरीबन 1/4 टीस्पून जो है वो पीला कलर आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। ठीक है, और इसको आपने मिक्स कर लेना है। अब ये पड़ा रहे, अच्छा पड़े पड़े भी ये थोड़ी देर तक जो है ये भुनता रहेगा, क्योंकि इसके अंदर हीट इतनी है कि ये ऑटोमेटिकली, अगर मैं ये ना चलाऊं, इसको वैसे ही उतार के छोड़ दूं तो ये बेसन जो है ये इसका जल जाएगा, क्योंकि हम चलाएंगे नहीं, नीचे इसके हीट बहुत ज़्यादा है। ये जब हम इसको चला रहे होते हैं तो इसको हवा लग रही होती है, ये थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, इसका टेम्परेचर जो है वो गिर जाता है। तो ये इन चीज़ों का, ये जो छोटे छोटे मैं नुक्ते आपको बताता जा रहा हूँ साथ साथ, इसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। ये छोटे छोटे नुक्ते ही गलती का बायस बनते हैं, और ठीक है, गलती से कहते हैं कि गलती से ही इंसान सीखता है, लेकिन ये ना हो कि आप काम को जला के, चीज़ को जलाने के बाद आप सीखें। बेहतरीन हाल ये है कि एहतियात जो है वो साथ साथ आप इसके करते जाएं। लो जी, इसका जो है वो टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो चुका है और इसकी झाग वाग जो है वो ठहर चुकी है। ये हमारा बेसन जो है ये तैयार हो चुका है, इसके नीचे कोई पानी नहीं रखना। अब आपने फ़ौरन इसको ठंडा होने से पहले आपने इसकी चीनी जो है वो तैयार करनी है। चीनी जो है वो एक बड़ा वाला फ्राई पैन ले लें आप, घर के अंदर नॉन स्टिक फ्राई पैन हो, बड़ी अच्छी बात है, साफ़ सुथरा आप फ्राई पैन लें, उसके अंदर आप चीनी डालें, आधा किलो चीनी, और इसके अंदर 200 ग्राम तकरीबन 2 कप जो है वो आप पानी इसके अंदर शामिल करेंगे, और शामिल करने के बाद इसको हम पकाएंगे। आपने देखा कि हमारी चीनी जो है ये तैयार हो चुकी है, और चीनी अभी थोड़ी सी कसर है, लेकिन हम क्या करेंगे कि इसको देखेंगे, ज़रा सा आपने दबाना है इसको, लेकिन आपने डायरेक्टली इसको हाथ नहीं लगाना। बहुत, एक तो थिक है ये, दूसरी बात ये कि बहुत गर्म है ये क्रंच की आवाज़ आ रही है इसमें, और ये बिल्कुल तैयारी पे है। अब हम यहाँ पे ग्लूकोज जो है वो इसके अंदर 3 चम्मच तकरीबन 100 ग्राम ग्लूकोज जो है वो इसके अंदर शामिल करेंगे, और शामिल कर, ये थोड़ा सा पानी जो है ये आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जब आप इसके अंदर ग्लूकोज के अंदर जब चम्मच लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसको पकड़ लेगा। ठीक है, अगर पानी इसको चम्मच को पानी लगा हुआ हो तो वो फिर थोड़ा कम पकड़ता है इसको। आपने 3 चम्मच जो है वो इसके अंदर, 2 चम्मच ये हो गए, और 1 चम्मच आपने और भर के इसमें डाल देना है। इसमें कोई मजाके वाली बात नहीं है, अगर स्टार्ट के अंदर भी आप डाल दें तो कोई मसला नहीं है इसका, साथ ही इसके ये भी पक जाएगा, लेकिन लास्ट में ये है ये अच्छा रहता है और ख़राब नहीं होता, आपसे चीनी जो है वो कवर हो जाएगी, इसलिए मैंने आखिर में इसमें डाला है। अब ये है कि चीनी के साथ हल्का सा, अच्छा एक बात और बता दूं आपको कि आपने चीनी जब पकना शुरू हो जाए, चीनी को उबाल आ जाए, तो आपने उससे चम्मच हटा लेना है, जैसे कि मैंने हटाया हुआ था। बिल्कुल भी आपने चम्मच इसके अंदर शामिल नहीं करना, और ये तकरीबन जो है कांटा इसका उस वक्त तक मैं बता रहा हूँ आपको कि आपने यूँ उठाना है इसको, चीनी को उठाने के बाद ज़रा सा फूंक मार के ठंडा करके आपने इस कांटे को, ये जो थोड़ी सी चीनी है इसको आपने बिल्कुल इसकी वो कर लेनी है, बारीक करके आपने ये दांत की मदद से आपने तोड़ के देखना है कि आया ये बिल्कुल क्रिस्पी हो चुकी है, फिर आपने इसको उतार लेना है। अच्छा, उतारना ये है कि ये थाल के अंदर मेरे पानी है, और ये जो मेरे पास फ्राई पैन है इसके अंदर मैं
तेल जो है इसको अच्छा खासा तेल इसके अंदर डाल के तो फिर भले निकाल लूँगा, कोई मसला नहीं है थोड़ा सा, लेकिन अच्छा खासा इसको ग्रीस होना चाहिए और ज़्यादा तेल जो है वो आप इसका निकाल लेंगे। अब मैं क्या करूँगा कि ये चीनी इसको सही कांटे पे ला के इसके अंदर डालूंगा, क्रिस्पी हो जाए, ज़रा सी कसर है इसके अंदर डाल के इसको उठा के मैं ये पानी वाले थाल के अंदर रख दूंगा कि चीनी जो है वो फौरन ठंडी हो। फिर किस तरीके से इसको बनाएंगे पतीसे को ये आके आपको बताएंगे। अब वो वक्त हो गया ब्रेक का, लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे चीनी जो कि मैंने बताया था आपको कि कांटा चेक करने के बाद आपने एक फ्राई पैन के अंदर डालनी है। फ्राई पैन जो है वो पानी थोड़ा थोड़ा पानी, वो आधे इंच का पानी जिसके अंदर आपने फ्राई पैन उठा के रख देना है और थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है इसको, क्योंकि ये चीनी जो है ये नीचे जमना शुरू हो जाती है और आपने उसी सिलाई की मदद से ये देखें ये चीनी मिक्स करनी है। ठीक है, अगर आपने इसको मिक्स नहीं किया तो एक तरफ से ये ठंडी हो जाएगी और दूसरी तरफ से ये पतली रहेगी और इसको मिक्स करना जो है ये लाजमी है। इसी तरीके से हम इसको मिक्स कर करके इसको ठंडी कर लेंगे कि ये बिल्कुल गोला बन जाएगा, बहुत थिक हो जाएगी ये। तो फिर हम आगे चल के आपको बताएंगे कि इसके अंदर डाल के किस तरीके से पतीसा बनाया जाता है। आपने देखा कि अब ये चीनी जो है ये हमारी, अगर आप देखें तो ये बहुत थिक हो चुकी है, ये आप देखें सारी उठ रही है। अब हमारे ये काम की बन चुकी है। अगर पहले आप डालेंगे तो चीनी जो है ये बिल्कुल उसमें मिक्स हो जाएगी और आपसे संभलेगी नहीं। इसको बोलते हैं कि हम इसको ठंडी कर लेंगे और इसको उठाएंगे और उठाने के बाद हम इस गर्म बेसन के अंदर जो है वो डाल देंगे। ये मैं समझता हूँ कि इसके अंदर आप उंगली नहीं लगा सकते, इतना गर्म बेसन है। अब आपने क्या करना है कि इस सिलाइयों की मदद से आपने यहाँ पे इस तरीके से, ये एक हाथ इस तरीके से आएगा और दूसरा हाथ जो है वो अंदर की तरफ जाएगा। ये अब दूसरी सिलाई को आपने इस तरीके से पकड़ के ये खींचना है। इस तरीके से आप इसको खींचते जाएंगे, ऑटोमेटिकली इसकी बारीक तारें जो हैं वो बनती जाएंगी। ठीक है, इसी तरीके से ये मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको अच्छे तरीके से चीनी को इसके अंदर मिक्स कर लूँगा। ठीक है, और यहाँ पे इलायची जो है, इलायची पाउडर ये 1/4 टीस्पून के करीब मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ और आराम से मैं इसकी खचाई करूँगा। इसको हम बोलते हैं खचाई। ये बिल्कुल बालों की तरह बारीक हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि मैं मुसलसल जो है ये इसकी खचाई, हम बोलते हैं कि इसकी खचाई कर रहे हैं। ये आपने एक साइड से सिलाइयाँ डालनी है और ऊपर उठा के थोड़ा सा अपनी तरफ इसको खींचना है। ठीक है, और जहाँ से ये जो पतीसे की एक लेयर है वहाँ से आपने फिर इसको पकड़ना है और दोनों सिलाइयों की मदद से आपने ज़रा सा उठा के खचाई करने के बाद आपने दरमियान में ला के इसको फिर आपने दबा देना है। ये आप देखें, इसी तरीके से ये चारों तरफ से हम इसकी खचाई कर लेंगे और खचाई करने के बाद अब इसको हम क्या करेंगे कि इस टेबल के ऊपर बिछा के इसके अंदर हम कोको, जो आपको बताया है कि कोको जो है वो इसके अंदर शामिल करेंगे। वो क्या होगा कि वो एक लेयर पैदा करेगा इसके अंदर और बहुत खूबसूरत लेयर होगी। मैं उसके बाद फिर इसको बिछा के मैं आपके सामने जो है वो कोको बिछाऊंगा और किस तरीके से इसको पलटूंगा ये आगे चल के साथ साथ आपको बताएंगे। जी आपने देखा कि मैं मदस्तूर उस वक्त का इसको खचाई किया जा रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि इसको उठा के इसी साफ टेबल के ऊपर इसको डाल दूंगा। ठीक है, ये अभी भी बहुत गर्म है, लेकिन ये है कि हमने इसकी लेयर बनानी है और इसके अंदर कोको शामिल करना है, इसलिए आपने इसको इस तरीके से हाथ की मदद से या बेलन, हाथ तो लगा नहीं सकते आप, मैं समझता हूँ कि ये बहुत गर्म है और आपने इसको इस तरीके से बिछाना है। ठीक है, बिछाने के बाद ये जो कोको पाउडर है ये आपने हाफ हिस्से के अंदर इसके डाल देना है। ये कोको जो है ये इसकी एक लेयर पैदा करेगा, खूबसूरती पैदा करेगा। ठीक है, हाफ हिस्से के अंदर आप इसको डालिए और डालने के बाद किसी भी चीज़ के साथ आपने इसको, ये जो डलियां हैं इसकी, ये जो इसके बारीक बारीक मोटे मोटे पीसीज हैं उसको आपने इक्वल करना है। ठीक है, इक्वल करने के बाद आपने इसको हटा के इसको फोल्ड करें और फोल्ड करने के बाद आप बिल्कुल इसको दरमियान से आपने इसको दबा देना है। ये तैयार हो चुका है, इसकी लेयर जो है वो कोको की आ चुकी है, बड़ी खूबसूरत लेयर। इंशाल्लाह कटिंग करेंगे, आपको दिखाएंगे। अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन इसके ऊपर जो है वो पिस्ता बादाम जो है वो अच्छा खासा हम डाल देंगे, क्योंकि इसका ऊपर वाला हिस्सा जो है वो भी खूबसूरत नजर आए। फिर हम इसको काटेंगे और काट के प्लेट के अंदर सजा के आपको दिखा देंगे। आपने देखा कि कितनी खूबसूरती के साथ मैंने पिस्ते और बादाम से गार्निश करके इसको टुकड़ों में काट के प्लेट के अंदर सजा के आपको दिखा दिया है। जरा सा शेर कह दूं कि घर में होते हुए गैरों की तरह होती हैं, घर में होते हुए गैरों की तरह होती हैं, बेटियां धान के पौधों की तरह होती हैं, उड़ के एक रोज बहुत दूर चली जाती हैं, उड़ के एक रोज बहुत दूर चली जाती हैं, घर की शाखों पे ये चिड़ियों की तरह होती हैं।
बेसन का पतीसा। अच्छा, बेसन आधा किलो, चीनी 600 ग्राम, घी 400 ग्राम, ग्लूकोज लिक्विड 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, बादाम और पिस्ते गार्निशिंग के लिए, इलायची पाउडर 1 चाय का चमचा, तेल 100 ग्राम, फूड कलर पीला हस्ब जरूरत, कोको पाउडर 100 ग्राम। बेसन का पतीसा बनाने के लिए कढ़ाई में बेसन, घी और तेल डालकर पकाएं, इतना कि बेसन की खुशबू आने लगे। फिर इसमें इलायची पाउडर और कॉर्नफ्लावर शामिल कर लें। अलग पैन में चीनी और पानी डालकर शीरा बनाएं। जब शीरा गाढ़ा हो जाए तो इसे पानी में रखें और दिखाए गए तरीके के मुताबिक मजीद गाढ़ा कर लें। अब चीनी का शीरा बेसन के मिक्सचर में शामिल करके दिखाए गए तरीके के मुताबिक सलाखों की मदद से खिंचाई करें। दरमियान में कोको पाउडर डालकर फोल्ड कर लें। पिस्ते बादाम शामिल करके टुकड़ों में काटकर सर्व करें। मकई की पिनिया, मैं कहता हूं कि मेरा ख्याल है आज तक आपने सुनी नहीं होगी, लेकिन हम भी फर्स्ट टाइम इसको बना रहे हैं और देखिएगा इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार, बहुत जायकेदार और अफादियत बहुत ज़्यादा है इसकी। मकई जो है ये आपको पता है कॉर्नफ्लोर जो है मकई से ही बनता है, लेकिन मकई जो है ये आपके जिस्मानी कुव्वत ताकत को भरपूर फ़ायदा देती है, तो अक्सर हमारे खाने पीने में ये चलती रहती है। तो जैसे कि मकई की हम रोटियां बनाते हैं, मकई के साथ और बहुत सारी चीज़ें मकई के आटे को इस्तेमाल करते हैं, तो इसी तरीके से हमने इसका कॉम्बिनेशन किया है। लिख लीजिएगा, बड़ी प्यारी ये रेसिपी है। मकई का आटा जो है वो हमने 500 ग्राम लिया है, आधा किलो। इसके अंदर गंदम का आटा, इसको बैंड करने के लिए हमने 50 ग्राम इसके अंदर डाला है। मकई का आटा 500 ग्राम, गंदम का आटा जो है वो 50 ग्राम और देसी घी कोई 1 पाव। देसी घी के बगैर ना बनाइएगा। आप ये समझते होंगे कि घी है, कोई बात नहीं, लेकिन देसी घी की बात कुछ और है। ये मैं समझता हूँ कि एक हिकमत है, चलो इसकी बात बाद में करेंगे। गोंद कनी 50 ग्राम है, बहुत सिंपल, सादा और आसान तरीका है इसका। बादाम जो हैं वो भी हमने 50 ग्राम लिए हैं, पिस्ता भी 50 ग्राम है, 4 मगज जो हैं वो भी 50 ग्राम है और इसके साथ जो दूध है वो 1 पाव के करीब है, जिसके साथ हम इसको गूंदेंगे। तो तरीका बहुत पुराना है, देखा होगा आपने, बहुत आसान है, लेकिन इसका टेस्ट जो है वो अमेजिंग टेस्ट है। मुझे तो बहुत पसंद है ये जो मकई की पिनियाँ हैं। ये फर्स्ट टाइम हम बना रहे हैं, तो बनाते हैं इस रेसिपी को कि किस तरीके से हम इसको तैयार करेंगे। सबसे पहले कोई सा भी आप बॉल ले लीजिएगा, बॉल के अंदर आटे को, अच्छा वाला आटा लीजिएगा, क्योंकि बाजार से मैं समझता हूँ कि आप इसको ना लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा किसी चक्की से आपको अच्छा वाला आटा मिल जाए तो वो बेहतरीन रहेगा, क्योंकि कुछ ना हो तो वो कम से कम 50% जो आटा है वो आपको अच्छा वाला मिल जाएगा। आजकल लोग बहुत वो करते हैं, लेकिन हम उस बात में नहीं जाएंगे, हम अपने काम की तरफ तवज्जो देंगे। दोनों चीज़ें आपने, मकई का आटा और गंदम का आटा, दोनों को आपने मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद घर की तरह, जिस तरीके से हम घर के अंदर आटा गूंदते हैं और आटा गूंदने के बाद उसका पेड़ा बनाते हैं, हम भी इसी तरीके से इसको गूंदेंगे। क्या करेंगे कि आप घर के अंदर पानी डालते हो, हम इसके अंदर अब दूध डालेंगे और दूध के साथ इसको हम गूंद लेंगे। आपने देखा कि मैंने इसका अच्छा सा पेड़ा बना लिया है। इस तरीके से आपने बनाना है कि थोड़ा सा, जैसे ही आप घर का आटा गूंदें उससे थोड़ा सा सख्त होना चाहिए, ठीक है। और 1 पाव भर मैंने दूध इसके अंदर शामिल किया है, उससे अच्छी लेड़ बन जाती है, इसकी चीड़ बन जाती है। जब तक मकई के आटे की चीड़ ना बने रोटी आपसे नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो ये मैं बड़ी अच्छी टिप दे रहा हूँ आपको, जो कि दूध की मैंने दी है और दूध से टेस्ट जो है वो भी अच्छा इसका बन जाता है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि छोटे छोटे अपने हिसाब से, जैसे हम घर के अंदर पेड़े करते हैं, इसी तरीके से मैं इसके पेड़े करके रख दूंगा। थोड़े से ठहर जाएंगे, फिर इसके साथ क्या करेंगे, किस तरीके से हम इस मकई की पिनियों को बनाएंगे, ये आके आपको बताएंगे। अब वो वक्त हो गया ब्रेक का, लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे हमारे पेड़े जो हैं वो भी तैयार हो चुके हैं, मकई के आटे के पेड़े। तो मकई की पिनियाँ बनने के लिए जा रही हैं। मकई की पिनियाँ इससे बनाएंगे, बड़ी मज़ेदार ये डिश है और आपको बहुत मज़ा आएगा इस सर्दियों के अंदर। अगर आप इसको खाएंगे, बनाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि बहुत जायके वाली चीज़ है। तो आपको पता है कि कॉम्बिनेशन इसका पिस्ता है, बादाम है और गोंद कनी है, 4 मगज हैं, 7 देसी घी है और मकई की रोटी है। इसका इस तरीके से हम क्या करेंगे कि हल्का सा आटा, जो कि घर में अक्सर आटा होता है, इसको आपने ज़रा सा इसका छिड़काव नीचे करने के बाद आपने आराम से एक बेलन की मदद से इसको रोटी नुमा आपने बना लेना है, ठीक है। ये टाइट मैंने इसलिए रखा है कि ये आपको बताया जाए कि ये आपको परेशान नहीं करेगा। अगर आपने बिल्कुल नरम इसको गूंद लिया तो मैं समझता हूँ कि ये आपको परेशान उठाने में भी करेगा और बनाने में भी आपको दिक्कत देगा, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको बेलने के बाद आपने वही बेस रोटी बना लेनी है, तैयार रखना है। तैयार रखने के बाद आपने इसके ऊपर देसी घी लगाने के बाद आपने इसके ऊपर ये रोटी उठाने के बाद आपने इसके ऊपर रख देनी है और इसी तरीके से आपने ये तमाम रोटियां जो हैं मैं
इसी तरीके से पका लूँगा, लेकिन अच्छे तरीके से इसको पकाइएगा, सेक के इसको उतारिएगा, क्योंकि इसका कच्चापन जो है, अगर आपसे रोटी कच्ची रही या आप अच्छे तरीके से इसको ना पका पाए तो ये रोटी जो है ये आपकी कच्ची रहेगी। आपने अच्छे तरीके से दोनों तरफ से ज़रा सुरख सी करके अच्छे तरीके से इसको बनाना है। जी, आपने देखा कि ये तमाम रोटियां जो हैं 4-5 रोटियां आधा किलो मकई के आटे की बनी हैं। साथ हमने 50 ग्राम इसके अंदर गंदम का आटा डाला था। इसकी वजह ये थी कि ये अच्छे तरीके से जोड़ के रखे, इसको बैंड करके रखे, इसलिए हमने इस आटे को इसके साथ शामिल किया था। तो इस तरीके से आपने रोटियां बना लेनी हैं नॉर्मल, जिस तरीके से आप घर के अंदर बनाते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास गोंद है, गोंद कनी, बाज़ार में जब भी आपने जाना है उनको कहना है कि हमें गोंद कनी दे दीजिए फ्राई वाली, इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा। और एक गोंद मिलती है गोंद कतीरा, वो भिगो के, वो उसको फ्राई नहीं किया जाता, उसको भिगो के पिया जाता है। रात को अगर आप उसको भिगो दें तो सुबह उठ के दूध के अंदर डाल के आप पी सकते हैं उसको, वो भिगोने वाली है, लेकिन वो बिल्कुल वाइट होगी। अगर आप गोंद कतीरा लेंगे तो वो वाइट होगी। ये जो है ये मिक्स होगी, ब्राउन भी होगी, इसमें लाइट ब्राउन भी होगी और डार्क ब्राउन भी होगी और थोड़ी सी वाइट भी होगी। होती बेसिकली ये है कि ये गोंदें इकट्ठी की जाती हैं। गोंद इकट्ठी करने के बाद इनका जो छोटे छोटे पीसेज होते हैं उनको अलग से कर लिया जाता है, मोटी जो पीस होते हैं उनको अलग कर लिया जाता है। तो ये जो है, ये छोटी गोंद जो है ये फ्राई के काम आती है और इसको फ्राई ही किया जाता है, इसको भिगोया नहीं जाता। घी जो है ये हमारा तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर ये जो 50 ग्राम हमारे पास गोंद कनी पड़ी हुई है, इसको हम इसके अंदर फ्राई कर लेंगे। और जैसे ही आप डालें, इसको कोशिश ये करें कि फ़ौरन ज़रा सी मिक्स करें, और मिक्स करने के बाद आपने इसको फ़ौरन जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके आपने इसको उठा लेना है। उसकी वजह यह है कि ये गोंद बहुत जल्द जल जाती है अगर आपने चूल्हे के ऊपर इसको रखे, या आपके पास कुछ ऐसा सामान ना हुआ कि आप इसको नहीं निकाल पाए तो ये जल जाएगी। ठीक है, फ़ौरन आपने उठाना है, उठा के बाहर निकाल लेना है इसको। और अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे मिक्सिंग इसकी। और एक चॉपर हो अगर आपके पास तो वो भी ठीक है, अदरवाइज़ क्या होगा कि एक बॉल के अंदर, आपके पास चॉपर नहीं है तो आपने एक बॉल के अंदर इसको डाल लेना है रोटियों को, और अच्छे तरीके से उसको बिल्कुल चूरा कर लेना है। अब हम एक चॉपर ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास चॉपर है इसलिए हमने कहा कि चलो इस सहूलत से फ़ायदा उठाया जाए। तो एक चॉपर ले लें। अगर आपके पास ना हो, मैं पहले बता चुका हूं कि किसी भी बॉल के अंदर इसको डालना है आपने रोटियों को, और अच्छे तरीके से इसको बिल्कुल मैश कर लेना है। और मैश करने के बाद बताता हूं मैं आपको कि क्या करना है इसके अंदर। अब मैं सारी रोटियां जो हैं ये तोड़ के इसी चॉपर के अंदर डालूंगा, और डाल के इसको अच्छे तरीके से मैं पीस लूँगा कि ये एक जान हो जाए। जो रोटियां हैं तमाम ये अच्छे तरीके से पिस चुकी हैं और यकजान हो चुकी हैं। अब आपने क्या करना है कि एक बॉल ले लीजिएगा और इसको निकाल के आपने बॉल के अंदर डाल लेना है। ये हमारी रोटियां जो हैं ये तैयार हो चुकी हैं, अच्छे तरीके से चॉप कर चुके हैं। अब जो लास्ट वाला काम है हमारा वो है चीनी का। अच्छा, चीनी वैसे ना डालिएगा, आपने चीनी को क्या करना है कि एक किसी भी पैन के अंदर, फ्राई पैन के अंदर, किसी के अंदर आप 300 ग्राम चीनी डालेंगे और 2 कप पानी इसके अंदर हम शामिल करेंगे, और शामिल करने के बाद इसका शीरा बनाएंगे। 2 कप पानी आप मिन के नॉर्मल वाला कप ले लीजिएगा, उसके मिन के आपने इसके अंदर शामिल करना है और चूल्हे को जला देना है। ठीक है, हम भी चूल्हे को जलाएंगे। चीनी को कहाँ पे लेके जाएंगे ये आगे आपको बताएंगे। अब वो वक्त हो गया ब्रेक का, लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं छोटी सी। जी, वेलकम बैक। हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे हमारा शीरा जो है ये भी तैयार हो चुका है। अच्छा, शीरे को देखने का तरीका यही है कि बहुत ज़्यादा इसकी तरफ आपने नहीं जाना, 4-5 उबाल आए। जैसे कि आपको मैंने बताया कि 300 ग्राम चीनी है, इसके अंदर 2 कप पानी है। 2 कप पानी नॉर्मल वाले कप डालिएगा, चाय वाले, वो मग्गे वाले ना डाल दीजिएगा। तो आपने डालने के बाद चूल्हे को जलाना है, और जलाने के बाद आपने जैसे ही इसको उबाल आ जाए, अच्छा उस वक्त तक चीनी आप चलाते रहिएगा जब तक चीनी आपकी अंदर इसके हल ना हो जाए, मिक्स ना हो जाए। ठीक है, तो उसके बाद आपने अगर ऊपर उठा के आप देखेंगे तो हल्का सा इसका तार जो है वो खींच के गिरेगा। ये आप देखिए लास्ट वाले ड्रॉप, ये आप देखिएगा ज़रा सा खींच के नीचे गिर रहा है, तो ये आपकी चीनी तैयार हो चुकी है। ये देखें, ठीक है। जैसे ये लेस बन जाए तो आपकी चीनी देख लीजिएगा कि ये तैयार हो चुकी है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे कि जो 50 ग्राम हमने बादाम बताए थे वो भी हम इसी के अंदर शामिल करेंगे, जो कि हमने चॉप किया हुआ मकई की रोटियों को हमने अच्छे तरीके से चॉप किया था। पिस्ता भी डाल दिया और 4 मगज़ भी, इलायची। अच्छा, इलायची पाउडर हो तो आपको 1/4 टीस्पून के करीब आपने डालना है, और अगर आपके पास इलायची हो तो आपने 8-10 दाने जो हैं उसको अच्छे तरीके से कूट लेना है। कूटने के बाद इसको मिक्स कर लेना है।
कूटने के बाद आपने उसके छिलके उतार देने हैं। छिलके उतारने के बाद जो दाने बचे उसको आपने अच्छे तरीके से कूटना है और कूटने के बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। ठीक है, ये तमाम चीज़ें गोंद कनी भी डाल दी और ये तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल कर दी हमने। अच्छा, पहले मिक्स कर लीजिएगा। इससे ये पता क्या होगा, जब आप शीरा जो है वो इसके अंदर शामिल करेंगे तो उसके बाद इलायची और ये गोंद कनी और जो आपके पास ये लवाजमात हैं सारे जो हम बता रहे हैं कि पिस्ता है, बादाम है, इलायची है, ये होगा ये कि फिर शीरा जो है एकदम चिपकन पैदा करेगा और अच्छे तरीके से मिक्स करने में आपको दिक्कत होगी। तो सबसे पहले आपने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने ये शीरा जो है ये उठा के इसी मिक्सचर के अंदर आपने इसको डाल देना है। ठीक है, ये सारा शीरा डालने के बाद आपने इसको मिक्स करना है और ठंडा होने का इंतज़ार करना है कि जब तक ये ठंडा नहीं हो जाए, क्योंकि गरम गरम शीरा हमने इसके अंदर शामिल किया है और इसका ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे हम। मैं बता दूं कि ये मकई की पिनियाँ हैं, बहुत आसान तरीका है लेकिन इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। सर्दी के अंदर खाने में बहुत मज़ा आएगा आपको। अब थोड़ी देर के लिए हम इसका इंतज़ार करेंगे कि ज़रा सा ये ठंडा हो जाए और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इसकी पिनियाँ जो है हम तैयार करेंगे। ये हमारा मिक्सचर जो है ये अच्छा खासा ठंडा हो चुका है लेकिन थोड़ा सा कुनकना है। इसी तरीके से आपने बनाना है। कोई सा भी बॉल ले लीजिएगा, उसमें पानी रख लीजिएगा। अच्छा, पानी से ये फ़ायदा होगा कि आपके हाथ को चिपकन नहीं आएगी। ठीक है, जो हमने चीनी इसके अंदर डाली है, जो शीरा डाला है, वो अगर आप बगैर पानी के इसको बनाएंगे तो बनाने में दिक्कत होगी। अच्छा, ये बनेगी कैसे, वही तरीकाकार है लेकिन जो इसका साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा बनेगा इसका। ठीक है, इसी तरीके से ये बड़ी अच्छी बनेगी इंशाल्लाह, बहुत मज़ेदार। आप भी बना सकेंगे, इससे बड़ी बना लीजिएगा लेकिन तरीकाकार इसका यही होगा। ठीक है, ये देखें 2 पिनियाँ बहुत खूबसूरत सी बन गई। इसी तरीके से तमाम पिनियाँ जो हैं वो मैं बना लूँगा। आपने देखा कितनी खूबसूरती के साथ पिनियाँ भी बन चुकी हैं आपकी और इसके ऊपर गार्निश भी हो गई है। एक बादाम, उसको 2 हाफ कर लीजिएगा, 2 पीस हो जाएंगे। एक पीस जो है वो उल्टा करके आपने वाइट हिस्सा जो है वो ऊपर वाली साइड पे करके आपने इसी तरीके से खूबसूरती के साथ इसको सजा देना है। चलते चलते एक प्यारा सा शेर कह दूं कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, खड़ी ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। ये उसका कर्ज है जो मैं तो अदा कर ही नहीं सकता, मैं जब तक घर नहीं लौटूं तो माँ सजदे में रहती है। मकई की पिनिया। अच्छा, मकई का आटा 500 ग्राम, गंदम का आटा 50 ग्राम, देसी घी 250 ग्राम, गूंद कनी 50 ग्राम, बादाम 50 ग्राम, पिस्ते 50 ग्राम, चार मगज 50 ग्राम, दूध 250 मिलीलीटर, चीनी 300 ग्राम। मकई की पिनिया बनाने के लिए मकई का आटा और गंदम के आटे को दूध के साथ गूंद कर डो बनाएं। अब असली घी से रोटियां तैयार कर लें और चॉपर में अच्छी तरह चॉपराइज करें। घी में गोंद फ्राई करके रोटियों के चूरे में मिक्स कर लें। फिर इसमें पिस्ते, बादाम और चार मगज शामिल करके खूब मिलाएं। चीनी और पानी का शीरा बनाकर मिक्सचर में डाल लें। ठंडा करके लड्डू तैयार करें। बादाम से सजाकर सर्व करें।